नमस्कार, मैं हूँ सूरज झा और इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपका कवर करवाऊँगा ज्योग्राफ़ी का दूसरा लेक्चर। एक लेक्चर मैंने आपको ज्योग्राफ़ी का दे दिया है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि ज्योग्राफ़ी का ये दूसरा लेक्चर होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके ये दूसरे लेक्चर में सारा मैं समेट दूँ, ठीक है? तो आई वेलकम यू ऑल इनटू द संधान ग्रुप। संधान ग्रुप में आपको डेडिकेटेड मेंटोरशिप मेरी है। सिर्फ मेंटोरशिप नहीं है, मतलब एक तरह से मैं आपका सब चीज़ करवा रहा हूँ, चाहे वो एक डेडिकेटेड लेक्चर्स हो, पीडीएफ हो, टेस्ट हो, सेशंस हो, ऑनलाइन डाउट सेशंस हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ मैं करवा रहा हूँ। एंड इट इज़ एब्सोल्यूटली फ्री। बस आपसे सिर्फ गुरु दक्षिणा लिया है 11 रुपये, ठीक है? तो लेट्स डू इट, ओके? चलिए, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि ज्योग्राफ़ी थोड़ा अलग तरीके से करवाऊँगा, ठीक है? तो अभी ये दूसरा लेक्चर है। अभी मैं आपको मैप के फॉर्म में ये पूरा का पूरा ये तीन मैप है, थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और वो उसको मैंने तीन फोटोज़ या 3 फंड में इसको कवर कर दिया है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है? विल कवर योर एवरीथिंग, ठीक है? रिवीजन है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा कि मैं पेन चूज़ कर लेता हूँ जी, ठीक है? बिहार में जो रिवर है ना, रिवर का जो पैटर्न होता है ना, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डेंड्रेटिक, ट्रेलिस वगैरह सब पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें से बिहार में 2 तरह के पैटर्न्स हमको रिवर के देखने मिलते हैं, एक ट्रेलिस, एक डेंड्रेटिक। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है? समझ रहे हैं? सम रिवर्स, 2 रिवर आपस में मीट करते हैं 90 डिग्री पे, या कुछ रिवर ऐसे फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना? कुछ रिवर ऐसे आते हैं, तो अलग अलग फॉर्म जो होते हैं उसका अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है? तो बिहार में 2 टाइप के फॉर्म्स आपको मिलते हैं, ट्रेलिस और डेंड्रेटिक। उसके बाद बिहार में अगर नदन बिहार के अगर आप देखोगे, तो अभी मैं अगर मैप दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले ये एक रिवर जा रही है और उसके जस्ट पहले तो एक्चुअली ये है, इसको घाघरा रिवर बोलते हैं। घाघरा के बाद है गंडक, गंडक के बाद ये रिवर जो आके मिली इसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक। उसके बाद ये दूसरा है गई बागमती, फिर एक तीसरा ये वाली कमला, एंड देन कोसी, एंड लास्ट में महानंदा। तो सीरीज जो जा रही है घाघरा से गंडक, गंडक से बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये एक फॉर्म में आपको याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट आपको याद रखना है, ठीक है? आपको इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा संधान ग्रुप में, ठीक है? तो ये चीज़ें ये आप याद रखिएगा। नीचे से अगर आप देखें तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, उसके बाद ये क्यूल, अजय रिवर, तो ये है। इसको एक सीरीज से याद रखना है। 3 से 4 बार अगर आप इस मैप को देख लोगे ना, आपको ये याद हो जाएंगे यार। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इधर घाघरा से स्टार्ट हो रही है। उसी तरह इधर है आपका कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, खत्म। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे, ठीक है? जितना इम्पोर्टेंट उतना ही बताएं, उससे ज़्यादा नहीं बताया हूँ, ठीक है? तो वही सीरीज है सेम, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बूथी बालन उसमें नहीं था लेकिन ये है रिवर, कोसी, महानंदा। ये सीरीज याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है? ऐसे नहीं लिखा हूँ, कुछ अगर लिखा हूँ ना तो सोच समझ के लिखा हूँ। इसको याद करना है सीरीज में, डाउन द लाइन जो साउथ बिहार है वो भी करनी है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले तो गंगा का ही देख लीजिए आप। गंगा का देखिए आप, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं मार्कर चूज़ करूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्या? हाँ, आई थिंक सो गंडा जो है ना, गंगा रिवर गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है? कहाँ से? गौमुख ग्लेशियर से। और गंगा रिवर बिहार में टोटल इसका जो लेंथ है वो 445 किलोमीटर है, ठीक है? और टोटल जो ड्राइनेज एरिया है इसका वो टोटल कितना है पता है आपको? 15,205 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है।
15,205 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। इतना इसका जो है ना बेसिन, इतना एरिया को कवर करता है, ठीक है। और जितना भी रिवर लेंथ है बिहार में ना, वो पूरे के पूरे लेंथ जो है ना गंगा का, वो नेविगेबल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ से किया जा सकता है ओवर रिवर, ठीक है। तो नेविगेबल है ऑल ओवर द स्टेट्स, ओके, ये चीज़ें याद रखनी। उसके बाद ये जो गंगा रिवर है, ये भोजपुर और सारण के बीच बाउंड्री क्रिएट करता है। अगर आप देखोगे ना गंगा रिवर, तो इस जगह भोजपुर है ना, और इस जगह सारण है, इसके ऊपर सीवान है। तो सारण और ये भोजपुर दोनों के बीच एक बाउंड्री क्रिएट किया है ना। तो ये मैप लेके बैठना आगे में, उसके बाद यहाँ देखना, ठीक है। उसके बाद इस गंगा रिवर पे टोटल 7 ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट करती है नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से, ठीक है। कुछ मैं यही लिख दिया हूँ, देखो मैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपका कवर किया हूँ। गांधी ब्रिज है, राजेंद्र ब्रिज है, पूरा नाम नहीं लिखा हूँ, इनका पहला नाम लिखा हूँ। उसके बाद जेपी साहब है, श्री कृष्णा ब्रिज है, विक्रमशिला है, फिर ठीक है अनुग्रह नारायण जी है, और एक बख्तियारपुर में, ताजपुर में है एरिया है। ये सारे के सारे कवर्ड हैं, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ओके। ये ब्रिज है। उसके बाद गंगा का काम खत्म हो गया, अब घाघरा में आइए। घाघरा जो है ये मानसरोवर जो नेपाल के है, नेपाल के पास है, तिब्बत का पार्ट है, तो वहाँ से ये घाघरा रिवर निकलती है, और प्रिसाइजली इस ग्लेशियर से, कौन से कि मपछुंगू, ठीक है, मपचुछुंगू, नाम थोड़ा अजीब है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस ग्लेशियर से निकलती है और ये मानसरोवर के पास है। और शारदा रिवर भी यहीं से निकलती है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, शारदा रिवर भी यहीं से निकलती है। और घाघरा रिवर गंगा का ना ट्रिब्यूटरी है ना, गंगा का ट्रिब्यूटरी है घाघरा। ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर आपको पता होगा। जो हेल्पिंग रिवर होती है ना, जो पानी को मेन रिवर में और ऐड करे, वैसे रिवर को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और जो उससे पानी कम कर दे मेन रिवर से, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा का ना सबसे लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, लेकिन यमुना के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है तो घाघरा ही है। आपको ये याद रखना है कि घाघरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आफ्टर यमुना, ठीक है। घाघरा में ये दो चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद गंडक पढ़ेंगे, क्योंकि घाघरा के जस्ट बाद गंडक था ना। तो गंडक को ना काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, पता है आपको, काली के नाम से जाना जाता है। और ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो गंडक रिवर है ना, अगर आप मैप में देखोगे, कहाँ है मैप, ये देखो, ये कहीं ना कहीं इधर बिहार हो गया, इधर यूपी हो गया, देख रहे हो। तो कहीं दोनों के बीच एक बाउंड्री क्रिएट तो हुआ ही है यहाँ पे ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, कहाँ गया, कि यूपी और बिहार के बीच बाउंड्री बना रहा है गंडक रिवर। याद रखिएगा इसको, कितना क्लासिफाइड है। एक छोटे से एरिया में आपका सब कवर करवाया हूँ। उसके बाद ये इंटर करता है वाल्मीकि नगर से, जो कि आपका सोमेश्वर रेंज के पास पड़ता है। सोमेश्वर रेंज आपका कहाँ है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, गंडक रिवर को ना नारायणी भी बोला जाता है, ठीक है, नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणी रिवर किसको बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड है गंडक रिवर को, इसको गंडकी भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ना एक वाल्मीकि नगर बैरेज है, बैरेज, ये त्रिवेणी कैनाल जिसको बोलते हैं ना, वो इसी रिवर पे है। ये याद रखें कि त्रिवेणी कैनाल जो है, जो वाल्मीकि नगर बैरेज जिसको बोलते हैं, वो गंडक रिवर पे ही है, ठीक है ना। अच्छा, और इसी गंडक रिवर के कारण कुछ स्पेशल लैंडफॉर्म बनते हैं, कुछ लेक्स बनते हैं, वो आपको याद रखना है। ड्यू टू दिस रिवर इट गिव्स राइज टू मैनी चॉस, एक रीजन्स होता है, मार्सी लैंड एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गंडक हो गया। अब बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक आपको जैसा याद होगा, ये भी सोमेश्वर हिल से आता है, ठीक है, और ये गंडक के पैरेलली चलता है। देख लो मैप में आप, ये रहा गंडक, ये वह बूढ़ी गंडक, एकदम पैरेलली चल रहा है, ठीक है। उसके बाद, और ये रिवर ना बहुत ज़्यादा मियंडरिंग करता है। मियंडरिंग मतलब इस तरह का रिवर चलना, मियंडरिंग, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा लैंडफॉर्म। फिर इसके कारण जब ये कुछ ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है।
तो इनके कारण एक ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है, जो वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, बेगूसराय वाला, ठीक है, वो चीज़ याद रखिएगा। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल से निकलता है, इट रन्स पैरेलल टू द गंडक रिवर, इट फॉर्म्स मिएंडर, और ये बिहार का सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर है। बिहार का सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर बूढ़ी गंडक है, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव इनटू द कोसी। कोसी रिवर क्या है, ध्यान सुनिएगा। कोसी रिवर माउंट गोसाईथान से निकलता है, माउंट गोसाईथान से, और इसको सप्त कोसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी रिवर है नेपाल में 7 छोटे छोटे फ्लो स्ट्रीम से मिलके बना है, और फिर वो एक आके बिहार में इधर इंटर होता है। तो जो इसके 7 अपर ट्रिब्यूटरी है ना, उसी कारण इसका नाम पड़ता है सप्त कोसी नेपाल में, और इसको कहा जाता है बिहार का सौरो, क्योंकि इनके कारण बहुत सिल्टेशन होता है। इतना ज़्यादा सिल्टेशन होने की वजह से बिहार में बाढ़ आता है, सुपौल उपौल रीजन वगैरह सब में, सहरसा वगैरह सब में, ठीक है। ये आपको याद रखना, मधेपुरा रीजन सब में। एक्चुअली आई थिंक कोसी जो रीजन है, ठीक है, डिवीज़न है, उसमें मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ये हो गया। उसके बाद एक अगला रिवर बागमती। पहले रिवर कंप्लीट कर लेते हैं ना। बागमती को कहा जाता है आफ्टर गंगा इट इज द सेकेंड होलिएस्ट रिवर, ठीक है, मिथिला में। मिथिला रीजन में गंगा के बाद जो दूसरा सबसे पवित्र नदी है वो बागमती है, रिमेंबर दिस। और इसका दूसरा नाम कमला माई भी इनको कहा जाता है, कमला माई, माई मतलब माता, माँ, ठीक है। और यहाँ पे कमला बैरेज भी बनाया गया है जो जयनगर मधुबनी में है, ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद महानंदा रिवर है जो लास्ट में है। सो महानंदा रिवर जो बेसिकली है, ये रिवर आपका महादरन हिल से निकलता है, ठीक है ना, महादरन हिल से निकलता है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल के। कहाँ पे है? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। और ये रिवर के कारण, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो बांग्लादेश इधर, ठीक है, इसके कारण बेसिकली बांग्लादेश नहीं, इस जगह बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वेस्ट बंगाल के साथ ये बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है। जिस तरह गंडक रिवर जो है वो यूपी के साथ बाउंड्री फॉर्म कर रहा था, उसी तरह महानंदा रिवर वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है। और बाद में अगर नीचे अगर आओगे आप और थोड़ा सा नीचे, तो इस जगह आपको शायद बांग्लादेश भी मिलेगा जस्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो, या आल्सो फॉर्म बाउंड्री विद द बांग्लादेश, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद सोन रिवर आओ, एक एक रिवर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो। इसको हम सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सोनभद्र, ठीक है। और इनका दूसरा नाम है हिरण्यवाहा। क्या नाम है? हिरण्यवाहा, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? वो सोन रिवर है, ठीक है। और साउथ ट्रिब्यूटरी अगर बिहार का देखें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का, ठीक है। और सोन रिवर बेसिकली कैमूर हिल्स और नॉर्थ कोयल रिवर वैली को डिवाइड्स करता है। इट डिवाइड्स कैमूर हिल्स एंड नॉर्थ कोयल। एक नॉर्थ कोयल है और एक साउथ कोयल है। जो साउथ कोयल है वो शायद ब्रह्मानी का ट्रिब्यूटरी है, आई थिंक सो, हाँ, ब्रह्मानी का ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है नॉर्थ कोयल वो सोन का ट्रिब्यूटरी है। दोनों याद रखिएगा, लिख दूँ क्या? देखिए, जो नॉर्थ कोयल है वो ट्रिब्यूटरी है सोन का। जैसे रिहांद हुआ, वो भी सोन का ट्रिब्यूटरी है। गोपद हुआ, ये सोन का ट्रिब्यूटरी है। लेकिन जो साउथ कोयल है ना, साउथ कोयल, ये ब्रह्मानी का ट्रिब्यूटरी है। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब कौन सा रिवर बचा? फल्गु। चलिए, फल्गु और पुनपुन, इन दोनों कारण फ्लड आता है इस रीजन में, इस रीजन में, ये जो सेंट्रल रिवर है ना, इस रीजन में। तो फल्गु रिवर चौराहा हिल से निकलते हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड के, ठीक है। गया से होकर निकलती, गया में इंटर करती है, ओके।
और ना एक मैं आपको ना एक प्रॉपर ना एक फ़ोटो भेजूँगा, ठीक है, फ़ोटोज़ भेजूँगा मैं आपको रिवर्स को लेकर के। उसमें ना बहुत अच्छे से मैं सब चीज़ ब्यूटीफुल तरीके से मेंशन किया। मैं अटैच कर दूंगा इसमें, डोंट वरी, इसमें अटैच कर दूंगा। उसमें सब चीज़ लिखा हूँ मैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है, कितना किलोमीटर बिहार में पड़ती है। उतना मुझे लगता है वो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप खुद समझदार हैं। बाकी जो चीज़ है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो फल्गु रिवर ना बहुत सारे स्ट्रीम्स बनाते हैं, बहुत सारे इससे स्ट्रीम निकलते हैं, बहुत सारे, ठीक है। इसका जो मैन है वो निरंजना है। आपने निरंजना का नाम सुना ही होगा। यहीं पे बुद्धा को बेसिकली इनलाइटनमेंट मिला था निरंजना रिवर के पास, ठीक है। और यही फल्गु रिवर में पिंडदान किया जाता है। और अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब जी, उन्होंने यहाँ पे पिंडदान भी किया था आके। अभी करंट अफेयर में आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। और निरंजना रिवर बहुत सारे, जो फल्गु रिवर बहुत सारे स्ट्रीम निकलते हैं, तो उसमें से एक स्ट्रीम जो मेन स्ट्रीम है वो निरंजना है। इसको हम लीला जान भी बोलते हैं, ठीक है। और दिस मीट्स, निरंजना मीट्स मोहाना स्ट्रीम, कहाँ पे, बोध गया में, और जिसके कारण से फिर वो फल्गु कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये तो जरूरी नहीं है कि फल्गु डिवाइड्स इनटू टू द स्ट्रीम नियर द बराबर हिल्स, ठीक है ना, ये सब ज्योग्राफी में भी पढ़ाऊँगा। ये चीज़ हो गया। और कुछ बचा, और कोई रिवर? एक रिवर इधर वाला बचा भी, वो करवाता हूँ, रुको इधर देख लेता हूँ, कोई और रिवर तो नहीं है बचा हुआ, ठीक है। इधर आ जाइए। अब कर्मनासा रिवर के बारे में देखिए। यूपी के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, मैप लेके बैठना, ठीक है। अभी अटैच करूँगा ना मैप, वो देखना। इसके ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ रिवर के ना ट्रिब्यूटरी मैं आपको पढ़ाया हूँ, कुछ रिवर के ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ाया हूँ। तो उसका एक रीज़न पता है आपको क्या? देखो, एक तो गंगा का ट्रिब्यूटरी याद करना मतलब अपने आप में मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अब बिहार में वही सब ऊपर 7-8 रिवर, नीचे 7-8 रिवर, सबके याद, मतलब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कितना कम चीज़ पढ़ के ना यार निकाला जाए। अब हम सबके ट्रिब्यूटरी याद करने बैठे, एक तो याद भी नहीं होगा, और कितना याद होगा और उस कितने क्वेश्चंस आएंगे। मुझे लगता है कि इसमें इतना चीज़ नहीं दिमाग लगाना चाहिए। तो कुछ जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, 1-2 रिवर का ट्रिब्यूटरी बताना, जैसे सोन का मैंने आपको बताया, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसी तरह कर्मनासा का हमको लगा कि भाई अच्छा नाम सुनने में लग रहा है, तो मैं भी बता देते। जैसे दुर्गावती ट्रिब्यूटरी है कर्मनासा का, चंद्रप्रभा भी इसी का है, नदी भी इसी का है, ठीक है, याद रखिए। और इसको ना अनहोली रिवर बोलते हैं। अनहोली, जैसे होली मतलब पाप जिसको आप बोलते हैं ना, अनहोली रिवर बोलते हैं। उसके बाद एक रिवर है सकरी रिवर, यह हजारीबाग प्लेट्यू से निकलता है, नवादा से इंटर करता है बिहार में, गंगा को मीट करते हैं एलोंग विद द क्यूल रिवर, ठीक है, मैप में यू विल शो। उसके बाद एक अजय रिवर है जो गंगा से मीट करती है, और इसको अजय रिवर को अजयवती भी बोलते हैं, अजमती भी बोलते हैं, ये 2 चीज़ें, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वो मैप जरूर देख लीजिएगा प्लीज़। फिर चंदन रिवर है, 5 स्ट्रीम, चंदन रिवर 5 स्ट्रीम से मिलकर बना है, इसलिए इसको पंचनान भी बोलते हैं, नालंदा से इंटर करती है और यहाँ पे और ये एक्चुअली चंदन रिवर ना राजहर से जो बैरियर है ना उसके वजह से फॉर्म होता है, ड्यू टू द बैरियर्स ऑफ द राजमहल हिल्स, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो रिवर तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने मार्क किए ना वो बता देता हूँ। टोटल रामसर साइट इंडिया में 85 हैं, जिसमें से बिहार में 3 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ 85 रामसर साइट्स इन ऑल ओवर द इंडिया, 3 आर देयर इन कहाँ, बिहार में, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये वेस्ट चंपारण है, WC। तो यहाँ पे ना उदयपुर लेक है, ठीक है, और उस उदयपुर लेक को बोला जाता है बेसिकली सराययान मान, है ना, सराययान मान, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज सराययान मान, ठीक है। ये याद रखनी है, उदयपुर लेक को बोला जाता है। और यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड सब आते हैं। तो उदयपुर लेक राजस्थान में नहीं है, वेस्ट चंपारण में, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये दरभंगा है। आपको ना
अभी आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि आपको मैप अभी याद हो जाएगा लिटरली। मैंने पहले भी प्रैक्टिस करवाए हैं आपको, जो डेली का सेशंस वगैरह सब टारगेट्स देते थे। तो ये दरभंगा है, दरभंगा के नीचे ये समस्तीपुर है, ये वैशाली है, ये मुजफ्फरपुर है, ठीक है, ये सीतामढ़ी है, सेवर है, ये ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज है ना, इसके बाद सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर है ना, पटना है कि नहीं, उसके बाद ये नालंदा है ना, आपको सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी यार। दरभंगा में बेसिकली एक कुशेश्वर स्थान है और इसके नाम से कुशेश्वर स्थान लेक भी है, जो वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, एक्चुअली बर्ड सेंचुरी है। तो कुशेश्वर स्थान लेक या बर्ड सेंचुरी जो भी पूछे आपको कहाँ पे है, तो वो आपको याद रखना है कहाँ पे है, ये दरभंगा में है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको ना बस क्या करना है, 4 बार देखनी है, 4 बार पढ़नी है। अगर आपको याद ना हो ना तब आप हमको बताइएगा, 4 बार देखनी है, ठीक है। उसके बाद सहरसा में आ जाइए। तो सहरसा में आपका सिमरी लेक है और ये सिमरी लेक ना, इसका जो शेप है ना वो हॉर्स शू टाइप के, जो हॉर्स का शू होता है ना ऐसा है ना, इस टाइप का हॉर्स शू टाइप का सिमरी लेक कहाँ पे है, सहरसा में, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये ना बेगूसराय है, यहाँ तक है आपका क्या है, पटना, तो पटना जस्ट जगह बेगूसराय। तो बेगूसराय में एक लेक है जिसको हम बोलते हैं कांवर लेक, और यही लेक जो बूढ़ी गंडक जिसको बहुत ज़्यादा मियंडर फॉर्म करती है, वो उसी कारण ये कांवर लेक बना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये उसको ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। तो कांवर लेक ये फर्स्ट रामसर साइट है, कहाँ का, बिहार का। इसको कबरताल भी बोलते हैं, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है कांवर लेक। इसका दूसरा नाम है अका, अका मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड एज कबरताल। 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया एज द रामसर साइट, ठीक है। और ये झाझा फॉरेस्ट रेंज में ये आता है। देखिए इतने छोटी में आपको कितना ज़्यादा डिटेल दे दिया हूँ, बहुत मेहनत की है बैठ के, आप देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद कटिहार, और इजी कर दिए हैं एक्चुअली में, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाद ये सुन लोगे ना, उसके जाके बाद आप रिवीजन करोगे ना, तब एक्चुअली आपको पता लगेगा कि सर ने कैसे किया है। कटिहार, कटिहार में एक गोगा बिल लेक है, जिस तरह मैंने सिमरी लेक आपका सहरसा में था, उसी तरह गोगा बिल लेक है, ठीक है। कुछ इस तरह एक ना पेन आता है अलग अलग टाइप का, वो फीचर्स देखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। तो कटिहार में गोगा बिल लेक है, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना, इसको घोगा चाप भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, याद रखिएगा, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व गोगा बिल लेक है। ये एक ऑक्सबो लेक है, इसको हम घोगा चाप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक जगतपुर लेक है, जगतपुर लेक कहाँ पे है, भागलपुर में, बीजीपी का मतलब हुआ भागलपुर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इधर, ठीक है, ये आपका गया है ना, ये नवादा है, ठीक है, ये जमुई है, ये बांका है, तो ये नवादा है। तो नवादा में आपका ककोलत फॉल्स है, वाटरफॉल्स ककोलत, तो ककोलत फॉल्स कहाँ पे है, नवादा में। और मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट साइट है ये, बिहार का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट साइट, रिमेंबर दिस। ककोलत फॉल्स कहाँ पे है, नवादा में है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक और लेक है जो गया में है, इसका नाम है मुचिलिंदा लेक, मुचिलिंदा लेक, ये कहाँ पे है, गया में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे उसके बाद एक झियारकुंड फॉल्स है, क्या नाम है, झियारकुंड फॉल्स है, जो भोजपुर में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद 2 रिवर अभी और बचते हैं ना, उसके बाद ये पेज हो जाएगा। पहले ये कैमूर देख लो, इसके जस्ट बगल में रोहतास है। तो कैमूर में क्या है, पहले करकट फॉल्स है, वाटर फॉल्स, फॉल्स मतलब वाटर फॉल्स, ठीक है। और ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है करकट फॉल्स, ठीक है। तो करकट कहाँ है, कैमूर में है, नाम करकट कैमूर। और यहाँ ककोलत नवादा, ककोलत नवादा, करकट कैमूर, ठीक है। उसके बाद तेलहर फॉल्स, ये भी आपका कैमूर में है ना।
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तेलिहर फॉल्स में आपको ना स्विमिंग, यहाँ पे आपको कुछ भी एंट्री नहीं है आपका, यहाँ पे स्विमिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है, क्योंकि डिपेस्ट इतना है और अंडर करंट इतना चलता है ना इसके अंदर कि डूबने की संभावना होती है, इसलिए सरकार ने यहाँ पे मनाही कर रखी है, ठीक है। उसके बाद एक लेक है अनुपम लेक, नाम कितना अच्छा है अनुपम। ये लेक ना दोनों के बाउंड्री के बीच में है, कैमूर और रोहतास के बीच में, बॉर्डर एरिया पे, ठीक है, अनुपम लेक। और ये लेक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, ठीक है जी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कौन सा लेक है बताइए? अनुपम लेक है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और कौन सा वाटरफॉल्स है? करकट वाटरफॉल्स है, देखिए याद करवा दिया ना आपको। उसके बाद रोहतास, रोहतास में आइए। रोहतास में सबसे पहले दुर्गावती वाटरफॉल्स है, मंझहार कुंड वाटरफॉल्स है, धुआं कुंड वाटरफॉल्स है, उसके बाद देवगिरी वाटरफॉल्स है, रकीम कुंड वाटरफॉल्स है, और गमघट रिवर जहाँ पे ये एक्चुअली ये जो रकीम कुंड फॉल्स है ना ड्यू टू गमघट रिवर इसकी वजह से बनते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा है रोहतास में। दुर्गा जी हो गई, मंझार, धुआं कुंड, देवदरी, ठीक है, उसके बाद रकीम कुंड, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दुर्गावती वाटरफॉल्स है इसकी वजह से कर्मनासा रिवर बनती है, ठीक है। और ये जो मंझहार कुंड है ये रक्षाबंधन फेयर यहीं पे होता है। रक्षाबंधन फेयर जो रोहतास में होता है मंझहार कुंड वाटरफॉल्स के पास होते हैं, ठीक है। और जो देवदरी फॉल्स है ये भी यहीं पे, ठीक है, रक्षाबंधन यहाँ भी होता है, कर्मनाशा रिवर। देखिए जी, इतना चीज़ आपको इस पेज में याद रखनी है। उसके बाद एक ट्राई जंक्शन है यहीं पे, तो ट्राई जंक्शन जो यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ पे सुखदरी फॉल्स है। तो पूछा जा सकता है कि सुखलदरी या सुखदरी, पूछा जा सकता है कि जो सुखलदरी वाटरफॉल्स है या ऐसा कौन सा वाटरफॉल्स है जो ट्राई जंक्शन पे लाई करता है यूपी, बिहार, एमपी के, तो उसका नाम है सुखलदरी वाटरफॉल्स। ओके जी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। मैं एक डिटेल रिवर मैप डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा, यहीं पे अटैच कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। उसमें सब चीज़ लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आगे आइए, आगे इसमें मैं आपको फॉरेस्ट एरिया करवाऊंगा, बाकी चीज़ें करवाऊंगा एक एक करके ना। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ आपका, चलो शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए बिहार में टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? 13, ठीक है। चलो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं ये वेस्ट चंपारण है ना, तो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उसके अंदर, और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे एक उदयपुर लेक है, थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है यहाँ पे, इनका एरिया है 898 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थर्ड लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें फॉरेस्ट मिलता है वो कौन सा फॉरेस्ट मिलता है इस रीजन में? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन सा? मॉइस्ट। देखिए आपको बताऊँ, इतना क्लासिफाइड डिटेल्स है ना ज्योग्राफी का, आप बस इसको याद कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से कंसाइज क्रिप्स करके लिखा हूँ मैं। यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब नदन बिहार में इस जगह, सोमेश्वर के आसपास, शिवालिक इस जगह, वेस्ट चंपारण, मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। ओके 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 ओके। अब आइए, बिहार में 3 टाइप के कैटेगरी में बांटा गया फॉरेस्ट को, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा बिहार में ओपन फॉरेस्ट है जो 51% है। उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है एंड वेरी डेंस बहुत कम है, 4.5% के आसपास है। और ये जो ओपन फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है? कैमूर में। कहाँ है कैमूर? यहाँ पे,
ठीक है, कैमूर में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है। देखो कितना डिटेल है, ठीक है। अच्छा, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा और वेरी डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा, याद रखो। तो सब अभी मैंने बताया कि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कैमूर में है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये दोनों वेस्ट चंपारण में है। और फिर ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण में, एंड देन मुंगेर एंड देन जमुई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ना आपका। हाँ, एक ऑर्डर दिया आपको, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, KWCR, कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास। इन तीनों अगर डिस्ट्रिक्ट को आप मिला दो तो बिहार का 35% जो स्टेट फॉरेस्ट बिहार में फॉरेस्ट है वो इन 3 स्टेट्स में ही है, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। देखो ये 2 तो यही हो गए, कैमूर, रोहतास, एक वेस्ट चंपारण। अगर ये 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला दो, इधर के 2 और ऊपर के 1, तो 35% जो फॉरेस्ट है यही कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार में जो फॉरेस्ट है ना वो GDP में 8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ याद रखना। बिहार के स्टेट GDP में 8% फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन है। ग्रीन फॉरेस्ट एरिया, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, याद रखिएगा। तो ग्रीन फॉरेस्ट एरिया हमारा 13,896 किलोमीटर स्क्वायर है। फॉरेस्ट कवर एटलीस्ट याद करो, अगर ग्रीन याद ना भी हो ना तो कोई बात नहीं, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर एटलीस्ट आप याद करो, ठीक है। और टोटल, अगर ये दोनों याद करना है तो टोटल याद नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल निकल जाएगा। तो फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में, 7380, 7,380 किलोमीटर स्क्वायर। और ट्री कवर कितना है, 2,341 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में देखें इसको तो 7.84% है फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर कितना है, 2.48। ये याद, ये इंपॉर्टेंट है यार, ट्री कवर 2.48 है, ठीक है। टोटल सम कीजिएगा तो सम निकल जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेस्ट कवर में ना अभी इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। वो कितने किलोमीटर का इजाफा हुआ है पिछले, अगर जब 2 साल पहले, ये एक्चुअली फॉरेस्ट जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है हर एक 2 साल पे आते हैं, तो 2019 में आया, 21 में आया, अभी 21 के बाद 23 में आता, आया नहीं है। तो अभी 75 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में। और ट्री कवर में कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 338 किलोमीटर स्क्वायर का। फॉरेस्ट में इंक्रीज कितना हुआ है, 75 किलोमीटर का। और ट्री में कितना इंक्रीज हुआ है, 338 किलोमीटर स्क्वायर का। और मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, बांका में। बांका कहाँ है, ये रहा बांका, भागलपुर के नीचे में, ठीक है। ये करवा दिया आपको। अब आइए आप इधर, नीचे से बताऊँ, कहाँ से बताऊँ, यहाँ से बताऊँ, एक एक करके बता देता हूँ, कहीं से भी बताऊँ, बस आपको याद रखना है। आपको पता है ना कि WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, वो याद कर लेना। अभी 4 शेड्यूल्स हैं। पहला, दूसरा एनिमल्स है, तीसरा आपका प्लांट्स है, चौथा आपका साइट्स को इफेक्ट देने के लिए है, ठीक है, ओके। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो प्रोजेक्ट टाइगर अगले साल चलाया गया 1973 में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। ये दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ अब ये बताऊं या उसके पहले थोड़ा सा कुछ देख लेता हूँ। अच्छा, फॉरेस्ट में ना सबसे ज़्यादा कैमूर में है, ये देख लो यार। कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेगा एरिया के परसेंटेज में, और एरिया के टर्म्स में, परसेंटेज के भी टर्म्स में कैमूर मिलेंगे। यहाँ पे बदलाव है, एरिया में वेस्ट चंपारण मिलेंगे दूसरे नंबर पे, परसेंटेज में जमुई मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पे रोहतास, नवादा। याद रखिएगा कि एरिया के मामले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको कैमूर में, ठीक है। कैमूर नीचे है ना, ये रहा कैमूर आपका। और उसके बाद इधर वेस्ट चंपारण में,
ठीक है, ओके। और उसके बाद रोहतास, लेकिन परसेंटेज के मामले में पहला तो वही है कैमूर, दूसरा जमुई आ जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जमुई छोटा है ना तो इसलिए परसेंटेज के टर्म्स में ये पहले आ जाता है। ओके ओके। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंगनीज है ना, मैंगनीज कितने पे आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25 पे आता है। तो मैंगनीज जो है ना Mn, ये आपके पटना, गया, मुंगेर, ये 3 जगह मिलते हैं, ठीक है, पटना, गया, मुंगेर, रिमेंबर दिस। आयरन आपके कहाँ मिलते हैं? गया, भागलपुर एंड जमुई। ये मैं एक्स्ट्रा इधर लिख दिया हूँ, बट डोंट वरी, मैं इधर कवर किया हूँ अच्छे से, ठीक है। आयरन आपके गया, भागलपुर, जमुई। अब एक एक करके मैं आपको कवर करवाता हूँ। कहाँ से कवर करवाऊँ? यहीं से करवाऊँ? चलो रोहतास से करवाता हूँ। देखिए रोहतास में ना सोन वैली है, और सोन वैली में आपके पायराइट्स मिलते हैं, और 90% पायराइट जो है ना पूरे इंडिया का, बिहार का मोनोपोली है पायराइट्स में, ठीक है, बताएंगे भी। और ये चीज़ याद रखिएगा, पायराइट्स आपको रोहतास में मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि बॉर्डर पे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट एरिया है यहाँ का, सबसे बड़ा एरिया है यहाँ का। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद कैमूर में देखो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है एरिया के टर्म्स में भी और परसेंटेज के भी टर्म्स में, ये तो बता ही दिया था पहले। ओपन फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा कैमूर में है, और उसके बाद गया में, ये बताया था। मैक्सिमम जो लॉस हुआ है ना फॉरेस्ट का, वो भी कैमूर में ही लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी कैमूर में है, सबसे ज़्यादा लॉस भी यहीं हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि मैक्सिमम गेन जो हुआ है ना वो बांका में हुआ है, ये रहा, ठीक है, ओके। अब आप आइए, कोयला जो है ना, कोल, वो औरंगाबाद में आपको मिलेंगे, ठीक है, औरंगाबाद में। पायराइट्स आपको रोहतास मिलेंगे, कोयला आपको कहाँ मिलेंगे? औरंगाबाद में। मिका इम्पॉर्टेंट है, यूरेनियम, फेल्ड्सपर, ये आपको गया मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा यार, ठीक है। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको गया में ही मिलेंगे। अकबरी हिल्स है ना, अकबरी हिल्स, यहीं पे आपको यूरेनियम मिलते हैं। और ये अकबरी, देखो कितना माइन्यूट डिटेल्स में ये लिखा हूँ कि अकबरी हिल्स है गया में, वहीं पे आपको यूरेनियम मिलेंगे। उसके बाद मिका, चूँकि मिका गया में मिल रहा है तो जस्ट ज़्यादा आपका गया में मिलता है, लेकिन एडजॉइनिंग एरिया चूँकि नवादा भी, इसलिए यहाँ पे एस्बेस्टोस यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा मिलते हैं, एस्बेस्टोस, तो ये याद रखिएगा आप। एस्बेस्टोस एक फाइब्रस मिनरल्स होता है, ठीक है। एक रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नवादा में मिलेंगे आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके 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 ओके। उसके बाद आ जाओ आप, ये जमुई है, कुछ समय पहले आपको पता होगा एक रिपोर्ट आई थी, सबसे ज़्यादा सोना जो है बिहार में मिला वो जमुई में था। तो गोल्ड, बॉक्साइट, चाइना क्ले, ये आपको जमुई में मिलेंगे। और जम्मू में ही नागी नटकी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर किया गया यहीं पे। तो नागी नकटी में बड़ा कौन है? नकटी है, नागी लिस्ट एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपको क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मतलब परसेंटेज के भी टर्म में, और ये यहीं पे है, ये वाला शेखपुरा, ठीक है, क्या ये शेखपुरा, ठीक है 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 ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बांका में। सो बांका में आपको गैलोन मिलेंगे ज़्यादा, इसको गैलेना भी बोलते हैं ना, ये यहाँ मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। अब मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट यहाँ हुआ है, देखिए कुछ चीज़ें बाहर लिख दिया तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एस्बेस्टोस आपके मेनली यहाँ भी मिलते हैं मुंगेर एरिया में। अब मुंगेर भागलपुर में आपका कोयला भी बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका कहाँ पे है? मुंगेर में, रिमेंबर दिस। बांका और भागलपुर को मिला दो तो यहाँ पे आपका दोनों जगह सिरेमिक मिलते हैं। और भागलपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला जेंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक है। ये सेंचुरी जो डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है भागलपुर में है, और टोटल डॉल्फिन यहाँ पे 1464 डॉल्फिन है, रिमेंबर दिस, ओके, 1464, इतना है। अच्छा, कुछ हॉट स्प्रिंग है वो आपको याद रखने हैं जो आपके जमुई में है, जैसे सीता कुंड, रामेश्वर, लक्ष्मण, ऋषि, गौमुख कुंड, ये सब हॉट स्प्रिंग है जो जमुई। अब नाम कैसे याद रखना है, देखिए
सीता जी हैं, सीता जी से रिलेटेड लक्ष्मण जी हैं, रामेश्वर को राम से मान लीजिए, फिर 2 ऋषि हैं, ऋषि एंड गौमुख, ये सारे जमुई में हैं, ठीक है, याद रखिए। और कुछ हॉट स्प्रिंग नवादा में है, नालंदा जिसको बोलते हैं, राजगीर यहाँ पे। अच्छा, ये राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है, ठीक है, नालंदा। अब यहाँ देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, उधर राम जी लक्ष्मण जी से मिले हुए सब चीज़ें, यहाँ पे देखिए भगवान से हैं, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा कुंड, नानक भगवान है तो नानक कुंड, सूर्य कुंड, सप्तधारा एंड मखदम। आराम से याद होगा, आप 4 बार देखो तो सही इसको, कैसे नहीं याद होता है। अब खड़गपुर हिल्स भी आपका कहाँ पे है, जमुई में, याद रखिएगा। और इस एरिया में आपका डेसिडुअस साल फॉरेस्ट मिलता है, मतलब बांका जमुई वाले एरिया में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा आपको, डेसिडुअस साल फॉरेस्ट। और इस एरिया में आपका, इस वाले एरिया में नीचे कैमूर हो गया, रोहतास और ये वगैरह औरंगाबाद या गया एरिया, यहाँ जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे डेसिडुअस साल फॉरेस्ट है ना, डेसिडुअस साल फॉरेस्ट, मतलब ये पूरे एरिया में डेसिडुअस साल फॉरेस्ट आपको मिलने को मिलेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके। और उसके बाद ना बरैला झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको वैशाली में मिलेंगे, रिमेंबर दिस, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कांवर झील बर्ड्स, ये आपको बेगूसराय मिलते हैं, कांवर लेक पता ही होगा ना आपको, ये तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ना कुशेश्वर, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दरभंगा है नहीं, शायद मधुबनी, इसके नीचे दरभंगा है ये, ठीक है। कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा है थोड़ा देर पहले। ये मुजफ्फरपुर, अब थोड़ा सा देखो, ये ईस्ट चंपारण है, ये आपका मुजफ्फरपुर है, ये समस्तीपुर, इसके नीचे क्या, बेगूसराय। इन चारों के चारों जगह सॉल्ट पीटर मिलता है। और सॉल्ट पीटर निकालने का काम ना ट्रेडिशनली एक ट्राइब का रहा है, उसको बोलते हैं नूनिया ट्राइब। क्या बोलते हैं, नूनिया ट्राइब, ठीक है। आई थिंक इस पेज में जो था मैंने करवा दिया। एक छोटा सा डिटेल और है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 16 मैट्रिक टन जो है ना, मिलियंस टन, सॉरी मैट्रिक नहीं, मिलियंस टन कोल बिहार में है, 16 मिलियंस टन कोल बिहार में है ना, ठीक है। इंडियन माइंस के हिसाब से, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के हिसाब से, ठीक है ना, 95% पायराइट्स के जो रिसोर्सेज वो बिहार में मिलेंगे। अब पायराइट्स रोहतास में ना को, हाँ रोहतास में पायराइट्स मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो बहुत सारा डिटेल है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, थोड़ा सा 2-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, सब चीज़ें आपको कंटेन हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, एंड लास्ट पे जाइए तो और डिटेल है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कवर करवा देता हूँ इसको आपको। टोटल आई थिंक 9 डिवीज़न है, और सब डिवीज़न ना शायद 101 है, आई थिंक 9 डिवीज़न है बिहार में। एरिया वाइज में तिरहुत सबसे बड़ा डिवीज़न है, एंड देन पटना, ठीक है। एक मैप शेयर किया था, वो डिवीज़न वाइज मैप शेयर किया था आपसे, आपको पता होगा ये सब। पॉपुलेशन के मामले में तो तिरहुत अगेन एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी तिरहुत डिवीज़न सबसे बड़ा है। पटना सेम है, बस यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तिरहुत पटना याद रखो ना, एक्चुअली तिरहुत पटना याद रखोगे डिवीज़न में तो आपको पता लग जाएगा, मोस्टली एरिया पॉपुलेशन दोनों का सेम है। ओके ओके, कहाँ से कवर करवाऊँ, सो वेरी मच डिटेल्स, एक एक करके कवर करवाता हूँ, ठीक है। चलो चलो चलो, यहीं से पकड़ते हैं सबसे पहले। देखिए ये वेस्ट चंपारण है ना, तो जो वेस्ट चंपारण में आपको किस तरह का सॉइल मिलेगा, पिडमॉन्ट सॉइल, इस तरह का सॉइल आपको पिडमॉन्ट सॉइल कहाँ मिलेगा, वेस्ट चंपारण में लेंगे, ठीक है ना। और बिहार का ये लॉन्गेस्ट, याद रखिएगा, देख रहे हैं कितना बड़ा है, लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और उसके बाद गया है फिर। तो लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का क्या है, वेस्ट चंपारण, एंड देन गया। रिमेंबर दिस, ईच एंड एवरी डिटेल्स बहुत फाइन करके मैंने लिखा है इसको आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। बोलते बोलते थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
ठीक है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो आपका वेस्ट चंपारण है, ठीक है। नेक्स्ट, एक राम दुलारी सिन्हा जी हैं। क्या नाम है? राम दुलारी सिन्हा। ये बिलोंग करते हैं गोपालगंज से। ये फर्स्ट वुमेन है जिनको मास्टर डिग्री प्राप्त हुआ था, है ना, और बाद में गवर्नर बने केरला के जाके। और ये थे कहाँ से बताइए? गोपालगंज। कहाँ है गोपालगंज? ये रहा गोपालगंज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये हो गया। अब इस चंपारण में आइए। इस चंपारण में जगह का नाम है रक्सौल। ये रक्सौल को बोला जाता है एज ए गेटवे टू द नेपाल, ठीक है। नेपाल में जाने का रास्ता है रक्सौल, रक्सौल से होके जाते हैं। यहाँ पे मोतिहारी है। मोतिहारी में फर्स्ट लेबोरेटरीज ऑफ द गांधी सत्याग्रह बनाया गया है। द वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ द गांधी सत्याग्रह कहाँ बनाया गया? मोतिहारी, इस चंपारण। उसके बाद इस चंपारण में, उसके बाद एक पैरेलल बॉटम आपको यहीं पे मिलेंगे देखने को, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री है, मतलब पर्ल्स का, ठीक है, बटन का, पर्ल्स का इंडस्ट्री आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इस चंपारण में। ये चीज़ आपको याद रखनी। उसके बाद सिहोर है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी। 1880 लोग रहते हैं। वैसे मैं आपको सेंसस में करवाऊंगा, आई डोंट वरी। 1880 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी सिहोर की है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये आ जाओ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के शाही लीची बहुत फेमस है, ठीक है, जीआई टैग में मिला है। और इंडिया का देखो, अगर इंडिया, तो चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना लीची का, इंडिया है। और इंडिया में बिहार टॉप पे है। अब बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ जिस तरह हमारे झारखंड में देवघर स्थान है ना, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ वहाँ पे है, उसको ना इस मुजफ्फरपुर को बोला जाता है एज ए देवघर, देवघर ऑफ बिहार। और यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं बाबा गरीब स्थान। तो बाबा गरीब स्थान मुजफ्फरपुर में, इसको बोला जाता है एज ए देवघर ऑफ बिहार, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो वैशाली है। वैशाली में, वैशाली का नाम जो है ना इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे किंग विशाल रूल करते थे, इसलिए इनका नाम विशाली रखा गया, ठीक है। अमरपाली यहाँ ही से बिलोंग करते हैं, जो फेमस कोर्टजन हुआ करते थे, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन राइट। उसके बाद नीचे गोपालगंज से ही पढ़ते हैं। गोपालगंज से देखिए तो ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा है ना, जिसको बोलते हैं द फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा। ये आपके गोपालगंज से थे, ठीक है जी, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद सिवान आ जाइए। सिवान से राजेंद्र प्रसाद जी बिलोंग करते हैं, और पर्टिकुलरली जीरादई से। कहाँ से? जीरादई से, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, ये लेक्चर को आपको तब देखना है, मेरी बात ध्यान सुनिए, आपने पहले प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, तब देखिएगा। मे बी कुछ वर्ड्स क्योंकि छोटे हैं ना, तो कुछ वर्ड्स आपको समझ में ना आए बार में, तो साथ में आप वो अपना नोट्स भी देखते रहिएगा ताकि एक बार वो आप देख लो, ठीक है। जैसे अब यहाँ जीरा दही है, मे बी आप पढ़ ना पाओ तो नोट्स रहेगा, और मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ जीरा दही, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। सिवान से यहाँ पे एक यूटेंसिल्स का इंडस्ट्री भी है, और यहाँ जो जैसे मैंने आपको बताया कि पीडमॉन्ट सॉइल आपके मिलते हैं वेस्ट चंपारण में, उसी तरह आपके यहाँ पे ऊसर सॉइल मिलते हैं। तो ऊसर सॉइल कहाँ मिलेंगे? सिवान में, रिमेंबर दिस। अच्छा, सिवान से जुड़ा एक चीज़ और है, यहाँ पे ना एक एंटी पुरधा मूवमेंट चला था, जो ब्रिज किशोर प्रसाद जी ने चलाया था। एंटी पुरधा मूवमेंट किसने चलाया था बताइए? ब्रज किशोर प्रसाद ने चलाया था। किस समय? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। रिमेंबर दिस, एंटी पुरधा मूवमेंट बिहार में चला था। अब बिहार के पर्टिकुलरली सिवान डिस्ट्रिक्ट में चला था, और उनको लीड कौन कर रहा था? ब्रज किशोर प्रसाद जी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको जो याद रखनी है वो सारण से रखनी है, क्योंकि सिवान के नीचे सारण है। सारण में एक जगह है चिरांद,
इसको कहा जाता है फर्स्ट नियोलिथिक साइट ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट। चिरांद, मैंने आपको एंसेंट में करवाया है, लेक्चर आपके फाइल सेक्शन में होगा, संधान ग्रुप के, देख लीजिएगा, वहाँ आपने पढ़ा ही होगा एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक शेक्सपियर हुए थे जिसको कहा जाता है कि शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, ठीक है। भिखारी ठाकुर इनका नाम था, क्या नाम था? भिखारी ठाकुर। ये सारन से बिलोंग करते थे, है ना। ऋषि सारंगी जो है, ये सारंगी ऋषि का घर यहीं पे है, सारन में ही है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ये आई है भोजपुर। भोजपुर में आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री है, भैया प्लास्टिक इंडस्ट्री भोजपुर में है, बस एक डिटेल है, यहाँ से याद कर लीजिए इसको। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां जिसको 2001 में भारत रत्न मिला था, वो इसी बक्सर से, अब बक्सर में एक जगह है चौसा, चौसा से ही इंटर करता है वो गंगा रिवर, ठीक है, बिहार में। तो बिस्मिल्लाह खां जो है बिलोंग करते थे बक्सर से, और 2001 में इनको भारत रत्न मिला है। और यहाँ पे अहरौली भी है, अहरौली टेम्पल्स आपने पढ़ा ही होगा ना, अहरौली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो और ये अहरौली टेम्पल यहाँ पे ना देवी अहिल्या, अगर आपने रामायण देखा होगा ना, तो इनको इनके पति ने श्राप दे दिया था, ठीक है, तो ये पत्थर बन गई, तो फिर राम जी ने इनको मुक्ति दिया था। तो देवी अहिल्या का टेम्पल आपको यहीं अहरौली बक्सर में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नीचे आ जाइए, कैमूर में बालथार सॉइल मिलेंगे। अब देखिए मैं 3 टाइप के सॉइल पढ़ा दिया हूँ। एक ऊसर सॉइल जो आपके कहाँ मिलेंगे, सिवान में। एक पीडमॉन्ट सॉइल जो आपके वेस्ट चंपारण में मिलेंगे। और एक नीचे अभी जस्ट पढ़ाया मैंने बालथार सॉइल, बालथार सॉइल ये आपके कैमूर में मिलेंगे। और यहीं पे कैमूर में ही सेकेंड टाइगर रिजर्व आने वाला है, बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट चंपारण में तो है ही, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद रोहतास में, रोहतास में एक जगह है दालमिया नगर, दालमिया नाम करके एक सीमेंट भी आता है, तो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। और रोहतास इतनी बड़ी खेती होती है यहाँ पे कि इसको बोला जाता है राइस बॉयल ऑफ द बिहार। रोहतास को क्या बोला जाता है? एज द राइस बॉयल ऑफ बिहार। उसके बाद औरंगाबाद आ जाइए आप। औरंगाबाद में देव टेम्पल है, इसको सन टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देव टेम्पल जो सन टेम्पल है वो कहाँ है? औरंगाबाद में, रिमेंबर दिस, ओके। रोहतास में एक छोटा सा और है, देहरी ऑन सोन, एक फेमस कोल डिपोट है, ये याद रखिएगा रोहतास में, ठीक है। उसके बाद ये जहानाबाद है, ठीक है। जहानाबाद में आपका बराबर केव है। बराबर केव में जो भी डिटेल्स मिलते हैं वो बुद्धिज्म से नहीं, आजीविका सेट हैं थे। और ये बराबर केव वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई थिंक ओल्डेस्ट बोल देता हूँ, सर्वाइविंग जो केव है वो इंडिया में है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स, ठीक है, वो है। उसके बाद यहाँ बीबी का हजरत बीबी का मकबरा भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जहानाबाद में। और ये हजरत बीबी का मकबरा मतलब क्या? ये हजरत बीबी जो थी ना, ये फर्स्ट वुमेन सूफी सेंट थी भाई इंडिया की। ये मैंने शायद यहाँ से एरो दे के लिखा है, फर्स्ट वुमेन सूफी सेंट ऑफ इंडिया, हजरत बीबी का मकबरा, ठीक है। कहाँ पे है? जहानाबाद, ठीक है। अब गया से देख लीजिए, गया में बोध गया टेम्पल है जिसको धर्मपाल के समय पे बनाया गया था, यू नो दिस, है ना। धर्मपाल के समय पे बोध गया टेम्पल बनाया गया था। यहाँ पे जो 37वां इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए थे वो यहीं हुए थे, गया में। और उसके प्रेसिडेंटशिप उस समय CR दास, चित्तरंजन दास के पास थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स गया में ही है, जिसको 2002 में मिला था, ठीक है जी। उसके बाद समुद्रगुप्त ने गया को अपना कैपिटल बना लिया था, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त ने गया को अपना कैपिटल बनाया था, ये हो गया। उसके बाद ये नवादा देख लीजिएगा थोड़ा सा। नवादा में एक रजौली जगह है, रजौली। और ये बेसिकली जो रजौली है ना, रजौली को NPCIL न्यूक्लियर पावर, ठीक है ना, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने आइडेंटिफाई किया है एज द साइट फॉर द पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, है ना। ये चीज याद रखिएगा कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा रजौली में
रजौली एक जगह है जो नवादा में है, उसको आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर को जनरेट किया जा सकता है। और यहाँ पे एक ट्राइब रहते हैं जिसको हम बोलते हैं बिरहौर ट्राइब। क्या? बिरहौर ट्राइब। रिमेंबर दिस। ओके। अच्छा, एक अभी तो मैं आपको जीआई टैग नहीं पढ़ाया हूँ, अभी तो मैं पढ़ा दूंगा आपको अलग से। सिलाओ का जो खाजा है ना, ये खाजा नवादा का है और इसको जीआई टैग मिला है, अभी पढ़ाऊंगा अभी साइड में, ठीक है। अब जमुई आ जाइए आप। तो जमुई से क्या है? जमुई वॉज द पार्ट ऑफ द रेड कॉरिडोर। व्हाट इज रेड कॉरिडोर? बेसिकली रेड कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, अनटैप्ड रिसोर्स हैं। किस चीज़ के? कोयला के, मिक्का के, गोल्ड के, आयरन के, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक ये है, लॉर्ड महावीरा ने यहीं पे जम्बूबनी में, जम्बूबनी एक जगह है जो जमुई में ही है, जम्बूबनी, यहाँ पे लॉर्ड महावीरा ने, जिस तरह फल्गु निरंजना रिवर के बगल में गया के वहाँ पे बुद्धा जी को इनलाइटनमेंट मिला, उसी तरह महावीरा को कैवल्य मतलब डिवाइन इंटरवेंशन यानी डिवाइन नॉलेज जो मिला, कैवल्य जो मिला महावीरा को, ये जम्बूबनी जमुई में मिला, जमुई में मिला, ठीक है जी। उसके बाद बांका देख लीजिए। बांका में मंदार हिल्स हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। मंदार हिल्स में ओढ़नी धाम है, ये दोनों आपके बांका में मिलते हैं, रिमेंबर दिस। और ये जो ट्राई वाला पार्ट है ना, मुंगेर, भागलपुर और नीचे आपका बांका, यहाँ इसको ना यहाँ पे कतरनी राइस मिलते हैं और इसको जीआई टैग मिला है। कतरनी राइस छोटी छोटी राइस, बहुत सुगंधित होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये भागलपुर है, भागलपुर का थोड़ा देख लीजिए आप। भागलपुर में जर्दालू मैंगो है, ये फर्स्ट जीआई टैग इनको मिला था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। भागलपुर में मंजूसा आर्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। बिहार का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर में है, वो यहीं सबौर जो है भागलपुर में ही पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में, ठीक है। उसके बाद टॉम ऑफ सूजा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉम ऑफ सूजा ये आपको भागलपुर में ही मिलेंगे। ये जो सूजा थे ना, ये कौन था पता है आपको? ये औरंगजेब का भाई था, ये तो ब्रो ऑफ औरंगजेब, ठीक है। ब्रो मीन्स ब्रदर, यू नो इट, ओके। उसके बाद ये आपका भागलपुर के, जहाँ तक मैं, ये शायद कटिहार है, शायद नहीं, डेफिनेटली कटिहार ही है, ऊपर पूर्णिया। तो कटिहार को कहा जाता है इट इज़ द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये कटिहार द पार्ट ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद किशनगंज को आइए, यहाँ पे चाय की खेती बहुत मिलेगी आपको। और ये चिकन नेक कॉरिडोर का पार्ट है, चिकन नेक इज अ पार्ट यहीं पे ना, ठीक है। शायद 21-22 किलोमीटर का है ना चिकन नेक, आई थिंक, आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद आइए मधेपुरा, ये मधेपुरा है ना। सिंहेश्वर धाम, सिंहेश्वर स्थान यहीं मधेपुरा में है। और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में है ना। और ये फैक्ट्री बेसिकली फ्रांस के हेल्प से बनाया जा रहा है, फ्रांस और इंडियन रेलवे ने से मिलकर बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। मधेपुरा के जस्ट बगल में, ये एक्चुअली कोसी वाला, ठीक है, डिवीज़न है। उसके बाद सहरसा पहला, यहाँ पे यहाँ बेसिकली पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बनाया गया सहरसा को, फर्स्ट पेपरलेस कलेक्ट्रेट है ना, पेपरलेस। उसके बाद नगर निगम बनाया, जस्ट 19 जो नगर निगम बनाया वो सहरसा ही है लेटेस्ट। तो 219 नगर निगम है बिहार में, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये बेगूसराय है, बेगूसराय में आपका यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था जो श्री कृष्णा सिंह लेड किए थे, उस सत्याग्रह का नाम है गढ़पुरा नामक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, गढ़पुरा नामक सत्याग्रह, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ओके। ओके, बाद समस्तीपुर में आइए। समस्तीपुर से कपूरी ठाकुर जी बिलोंग करते, जिनको अभी भारत रत्न मिला है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, रिमेंबर दिस। इससे रिलेटेड करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा आपको, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद दरभंगा को कहा जाता है एज ए कल्चरल कैपिटल ऑफ मिथिलांचल, इज अ हार्ट ऑफ मिथिलांचल। आज जो तुगलकपुर है ना, दरभंगा का दूसरा नाम तुगलकपुर है। एमबीटी के टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम दरभंगा को तुगलकापुर भी बोलते थे,
ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखना जो बनाया गया ये दरभंगा में ही बना है, रिमेंबर दिस, ओके ना। और कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, पूर्णिया में इंडिया का पहला जूट पार्क, इस रीजन में ही मिलेगा जूट, एक्चुअली बंगाल रीजन से पहला जूट पार्क खोला गया। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर असम को गुजरात से कनेक्ट करता है वो यहीं से पास होता है ना। पूरनसार जूट पार्क है ना, यहीं पे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब लास्ट हमको जीआई टैग पढ़ाना है, ठीक है। जीआई टैग प्रोडक्ट है कतरनी राइस, मगही पान, मिथिला मखना जो 2022 में मिला था, सिक्की ग्लास वर्क जो मिथिला रीजन में बनाया जाता है, ग्लास वर्क है ये, मधुबनी पेंटिंग, सूजनी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना। और ये भूसरा विलेज में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद भागलपुरी सिल्क, भागलपुर को ना एज ए सिल्क सिटी ऑफ बिहार ही बोला जाता है, मतलब, ठीक है, इसको सिल्क सिटी बोलते हैं। क्वींस ऑफ ऑल फैब्रिक बोला जाता है भागलपुर सिल्क को, ठीक है। फिर अप्लीक्यू ये खतवा वर्क है ना, अप्लीक्यू खतवा वर्क है ना, नायलन के कपड़े पे ना थोड़ा जरी वाला काम होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी टाइप का लाइनन फैब्रिक पे होता है ना। अच्छा, और ये जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये जरी टाइप का काम होता है, इसको मिथिला पेंटिंग भी है, पेंटिंग का एक भाई बहन भी बोला जाता है, कजिन है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जीआई टैग प्रोडक्ट बिहार में टोटल 6, 5, 11, 12 है। 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिला है, 5 हैंडीक्राफ्ट्स को और 1 फूड स्टफ को। फूड स्टफ आपको पता है ना, अभी बताए थे ना, क्या नाम था उसका, सिलाओ खाजा था ना, हाँ, सिलाओ खाजा जो नवादा का था। खाजा खाए होंगे आप लोग, एक लेयर, जिस तरह आप लोग पेटीज खाते हैं ना, एक लेयर बाय लेयर फॉर्म में होता है, मीठा होता है वो, बहुत सुंदर लगता है, सिलाओ खाजा, ओके, ये चीज़ें याद रखिए। तो जी हम आपका ना ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं। प्लीज़ आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा, जितनी बार रिवीजन किए हैं कर सकते हैं इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। सिर्फ आप ये रिवीजन करके जाइए, बिलीव मी, ये रिवीजन करके जाइए आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट। संधान इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है उसको मुकाम आप देंगे और आपको देना ही होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ ग्रुप, ये हम सब का एक इमोशन है। आपका रिजल्ट ही इसको ऊपर लेके जाएगा, संधान को। देन वी लॉन्च संधान 2.0, ओके। सो मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ज्योग्राफी मैंने करवा दिया और हिस्ट्री मैंने करवा दिया बिहार का, जो बहुत बड़ा पोर्शन है, ये दोनों मैंने करवा दिया। अब आप मन लगा के पढ़िए, आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सूरज शाह साइनिंग ऑफ एंड बिग जय हिंद।